पोरबंदर में खेली जाने वाली बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट और उसका हमारे स्पॉन्सर है मालदीव भाई मोटवाड़िया, अर्जुन भाई मोटवाड़िया। और पूरे पोरबंदर की ओर से सपोर्ट मिलता है इस टूर्नामेंट को बेहतर बनाने के लिए। पहली ओवर का खेल लेके आए जिग्नेश कल और पहली गेंद का सामना करेंगे धवल ठकरार में। चलिए आज के दिन की पहली गेंद शिव वर्सेस सोनल कृपा। पहली गेंद बुल टॉस रिवर्सिव के अंदाज में खेला गया। घर से सेट होके आए मिस्टर धवल ठकरार और बिली बॉर्डन का इशारा 4 रनों का। ये देखिए पहली गेंद खेल रहे थे और इतना बेहतर रिएक्शन, लाजवाब हिट और ये बिली का इशारा 4 रनों का। बहुत ही बेहतर बल्लेबाज है मिस्टर धवल ठकरार। अगली गेंद इस बार भी उड़न तस्करी है, रिवर्स अल्टी पल्टी इस बार और बेहतर है, 6 रनों के लिए है। वो क्या बल्लेबाजी है, पहले से ही सेट होके आए हैं। बहुत ही बेहतरीन हिट, बहुत ही बेहतरीन हिट डबल ठकरार के बल्ले से आता हुआ। लाजवाब बल्लेबाजी, पहली 2 गेंदों पे 10 रन। इस बार सीधा खेलने का प्रयास, जल्दी से क्या रन समाप्त किया है, सही समय पे मना किया। धवल ठकरार ने देखिए एकदम यॉर्कर गेंद थी, खेलना चाहते थे, सही समय पे मना कर दिया था और नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज बहुत आगे आ चुके थे, वहां पे रन आउट का मौका बन रहा था। अगली गेंद जिग्नेश की, इस बार लेग स्टंप के ऊपर ये गेंद मिड विकेट क्षेत्र की ओर खेला, आशिफ वहां पे उपस्थित, 1 रन मिलेगा, 11 पे पहुंचेगा स्कोर। पावर प्ले का फायदा उठाने का प्रयास धवल ठकरार की ओर से जारी है। आसिफ एक और बेहतर ऑलराउंडर पोरबंदर के, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही लाजवाब कार्य करते हैं। क्या से खेला, ये रन तो यहाँ पे नहीं बनता था, ये रन यहाँ पे बनता ही नहीं था। रवि गोस्वामी किस सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं, पावर प्ले हैं, 2 गेंदें शेष थी इस ओवर की, इस ओवर के रन आ चुके थे, डिफेंस किया उन्होंने। कल हमने देखा बहुत ही लाजवाब मैचेस देखने को मिले मयूर कप के, एक मैच टाई रहा, इस बार शॉर्ट पिच गेंद और पूरा मौका मिला, मिस फील्डिंग हुई जिसके कारण 4 मिलेंगे। बिल्ली का इशारा 4 रनों का, हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद थी, पोल किया और 4 बटोरे हैं। मिस फील्डिंग, पूरी तरह से खराब गेंद थी, मौका था, इसको कहीं भी मार सकते थे, लेकिन इतनी बेहतर टाइमिंग नहीं और उतनी खराब फील्डिंग भी देखने को मिली। पहली ओवर की समाप्ति 15 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे पहले बल्लेबाजी करता हुआ CB11 पोरबंदर। अगली गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर एक बहुत बेहतर हिट,
डबल ठकरार, क्या बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक और 4। ऑफ स्टंप की बार की गेंद बहुत बेहतर तरीके से खेला, 1 बाउंस, सीमा रेखा बार 4 के लिए। ये बैलेंस बहुत बेहतर बनाया था। डबल ठकरार, एक हार्ड हिटर बैटिंग करते हुए। इस बार बिल्कुल सीधा ये स्ट्रोक, एक और 4, 1 बाउंस, सीमा रेखा पार। आसिफ वर्सेस धवल का ये मुकाबला। लॉफुल टॉस बनाया, सीधा खेला जहां पे कोई फील्डर नहीं था और 4 रन बटोरे। ये देखिए, लेग स्टंप के ऊपर फुल टॉस गेंद थी, उसे सीधा खेला, जानते थे वहां पे प्लेयर नहीं है। चूके इस बार चूके। वापसी करते हुए आसिफ, ये देखिए यहाँ पे रिवर्स खेलना चाहते थे, अपने आप से काफी नाखुश यहाँ पे डबल ठकरार। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ा है, अब दूरी, ये भी 1 बाउंस, 4 जितनी है। लगातार सीधे स्ट्रोक लगा रहे हैं धवल। ये देखिए, ये भी यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, गेंद में कोई कमी नहीं थी, लेकिन धवल का ये स्ट्रोक काफी बेहतर था। ये देखिए हेलीकॉप्टर, ज्यादा ताकत तो नहीं दे पाए, लेकिन 4 जरूर दर्ज कर पाए। इस बार कनेक्शन हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है, लाजवाब हुआ है, सर्वश्रेष्ठ हुआ है और क्रिकेट के सबसे ज्यादा रन लेके आया है। 6 रन, व्हाट अ सिक्स। ये रिवर्सिव देखिए, कितनी जल्दी पोजीशन में आए, कितना जल्दी बैट घुमाया। बैट स्विंग इस स्ट्रोक की सबसे बड़ी ताकत थी, वो बैट स्विंग थी। डबल ठकरार, अंतिम बॉल। इस बार भी रिवर्स खेला, फाइन मिस फील्डिंग, ये भी चौका। लगातार आक्रामक बल्लेबाजी धवल ठकरार की। सुबह एक और सूर्यदेव की किरणों का हम आनंद ले रहे हैं और दूसरी ओर धवल ठकरार की बल्लेबाजी का आनंद। बहुत ही बेहतर पल देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही बेहतर बल्लेबाजी धवल के द्वारा। गुजरात टेनिस क्रिकेट के ऊपर लाइव मुकाबले किए जा रहे हैं। आप भी पर अपनी टूर्नामेंट को बेहतर बनाना चाहते हैं तो गुजरात टेनिस क्रिकेट का जरूर संपर्क करें। अगली गेंद, इस बार फाइनल क्षेत्र की ओर खेला गया ये स्ट्रोक, बाहर का इशारा देखने रहेगा। ये 4 रनों का है। पावर प्ले समाप्त हो चुका था, ऐसा लगा रन गति पर रोक लगेगी, लेकिन खराब गेंद और उसको सही दिशा में धकेलते हुए 4 रन बटोरे। अलग अंदाज से खेलते हैं, देखा जाए तो गोस्वामी रवि गोस्वामी ज्यादातर लेग के ऊपर प्रहार करना पसंद करते हैं। नागार्जुन की अगली गेंद, इस बार भी उसी तरह लेग स्टंप के ऊपर गेंद को खेला, फील्डर उपस्थित, रोकने में कामयाब रहे हैं फील्डर। इस बार कोई गलती नहीं फील्डर के द्वारा और स्ट्राइक के ऊपर एक बार फिर।
धवल ठकरार आते हुए बल्लेबाजी के ऊपर। इस बार कट किया, बेहतर किया। फोर्टी 43 रन पे स्कोर पहुंचा। इस बार ऑफ टॉम के ऊपर रवि गोस्वामी खेलते हुए, गोस्वामी का ये स्ट्रोक मिस फील्डिंग 4 रन। गोस्वामी के सारे स्ट्रोक जो है फील्डर की परीक्षा लेके जा रहे हैं। चौका मिलता हुआ रवि को। ऑफ टॉम के बाहर की गेंद थी, लॉफ्ट किया था और बहुत बेहतर किया था। यहाँ पे ये गेंद घूमी थी, वहां से नील आगे निकल चुके हैं, गेंद सीमा रेखा पार गई है। एक और मयूर कप 4। इस बार स्वीप के अंदाज में खेला गया स्ट्रोक, एक ही रन मिलेगा। ओवर नंबर 3 समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति पे 48 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे पहले बल्लेबाजी करता हुआ CV11। 20 मिनट आपके पास शेष हैं। 20 मिनट के अंदर बाकी की 5 ओवरें खत्म करना जरूरी है, नहीं तो 5 रन की पेनल्टी और एक अतिरिक्त फील्डर भी सर्कल में लाना होगा आपको। ये खास ध्यान रखिएगा, समय के साथ ओवर समाप्त करना जरूरी। स्विफ्ट करने का प्रयास, बात बनी नहीं। गेंदबाजी के ऊपर विजय उड़िद्रा। अगली गेंद विजय की। इस बार खराब गेंद दी। रवि ऐसी गेंदों को छोड़ते नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने फील्डर तक पहुंचाई है। दुर्भाग्यवश गैप में नहीं धकल पाए, नहीं तो एक और चौका मिल सकता था, लेकिन मिला एक रन और स्ट्राइक के ऊपर अब धवल ठकरार आएंगे। बहुत ही सुंदर मुकाबला देखने को मिले कल के दिन में। जिग्नेश केशवाला की वो बल्लेबाजी, कमल जडेजा की वो बल्लेबाजी, इसके अगले दिन रौनक लोढ़ारी के मैच की टाई की परिस्थिति। मुकाबले एक ही बेहतर होते जा रहे हैं। इस बार लेग स्टंप के बाहर एक और वाइड। बहुत बेहतर कनेक्शन, स्लॉट में मिली थी गेंद, पार्किंग प्लॉट तक पहुंचा के आए। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, लाजवाब हिट धवल ठकरार के बल्ले से आती हुई। बहुत ही ताकत के साथ खेला गया ये स्ट्रोक। बिल्कुल सेट नजर आ रहे हैं, आंखें जमी हुई है। एक और बड़ी हिट लगाना चाहते थे, बात बनी नहीं।
इसी बीच रन आउट, विकेट मिलता हुआ। रवि गोस्वामी रन आउट होगी वापस। देखिए यहाँ पे शायद रन लेना चाहते नहीं थे, डबल स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे। और देखिए क्या बना और घटे थी वहां पे। बिल्कुल यॉर्कर गेंद दी, खोद के निकला और सीधा फील्डर के पास गेंद दी। यहाँ पे रन था ही नहीं, रवि आगे निकल चुके थे काफी, रन कोई था ही नहीं यहाँ पे। वही बोल रहे हैं धवल ठकरार, यहाँ पे क्या रन था यार। अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, 50 के पार पहुंचने की तैयारी थी। अब बैट्समैन को 60 सेकेंड में मात्र पहुंचना है, आपको बता दें, नहीं तो आउट डिक्लेयर किए जाएंगे। 60 सेकेंड का ही समय क्रीज तक पहुंचने का, ग्राउंड में अंदर आने का नहीं, क्रीज तक पहुंचने का। और यहाँ पे बल्लेबाज, लास्ट बल्लेबाज रवि 15 रन बना के, 9 गेंदों पे 15 रन बना के आउट। 4 ओवर की समाप्ति 62, 4 ओवर 62, 62 बने। 4 ओवर की समाप्ति, 62 रनों की वो पार्टनरशिप टूटी है। शॉर्ट पिच गेंद पुल करने का प्रयास, डायरेक्ट हिट, लगती तो बात बनती, बड़ा यहाँ भी एक रन है। वाइड, सीधे बल्ले से खेला, एक रन क्या मिला है या नहीं मिला है? थोड़ा एक रन जरूर मिला है। नागार्जुन कुछड़िया पहले और 12 रन खर्च किए थे, 10 रन खर्च किए थे इस ओवर में वापसी करते हुए शौर्य कृपा के लिए। अगली गेंद, हाथी संग सिक्सर लगाया है। आकाश, स्काई और पिच गेंद लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को मिली। और सभी बल्लेबाज की ये बेहतर बात है, सेट होके आए हैं, कोई बल्लेबाज ने समय लिया नहीं है यहाँ पे सेट होने का। ये देखिए आकाश का ये स्ट्रोक, बहुत बेहतर बैट फ्लो, लेफ्ट के बाहर, वाइड। 4 रन मिलते हुए इसी बीच एक ताकतवर स्ट्रोक लगाने का प्रयास, लेकिन आकाश पोता को आउट होके जाना पड़ेगा। एक सुंदर कैच लॉन्ग ऑन क्षेत्र पे। साठ सेकंड का ही टाइम है आपको पहुंचने के लिए।
5 ओवर की समाप्ति, 76 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 5 ओवर 76 रन 2 विकेट। बार बिल्कुल सीधा खेला, एक और 4 दर्ज करते हुए धवल ठकरार। बहुत ही बेहतर बल्लेबाजी देखने को मिली है धवल के बल्ले से आज। अगली गेंद आसिफ की, यार्कर लेंथ गेंद है, हवा में है, कैच का मौका, छूटा। बाल बाल बचे इस गेंद के ऊपर भी लगातार जीवन दान मिलते हुए 50 मुकम्मल हो चुके हैं धवल के, आपको बता दें। डायरेक्ट की लगती तो बाहर थे धवल। 50 भवन पे पहुंचे धवल ठकरार। इस बार स्वीप के अंदाज में खेला गया स्ट्रोक, एक और चौका दर्ज होता हुआ सिविल 11 के लिए। जो भी बल्लेबाज आता है बेहतर खेलता है। संजय परमार अभी अभी आए हैं, वो भी बाउंड्रियां लपेट रहे हैं। ये एक बहुत ही बेहतर साइन दिखी है सिविल 11 के लिए। बैकहॉफ बल्लेबाजी, नाम में ही सीव है तो कार्य भी बैकहॉफ होना चाहिए सीव की तरह। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी देखने को मिली अब तक। मिड विकेट क्षेत्र की ओर 1 रन। वो कैच जो धवल ठकरार के छूटे हैं वो यकीनन तौर पे महंगे साबित हो सकते हैं। आसिफ का ये अंतिम ओवर और अंतिम गेंद उसकी आना शेष है। स्ट्राइक के ऊपर एक बार फिर ठकरार, ऑफ स्टंप के बाहर खेलने का प्रयास, चूके ओवर नंबर 6 समाप्त। 6 ओवर की समाप्ति पे 88 रन 2 विकेट। 6 ओवर 88 रन 2 विकेट। इसके बाद का मुकाबला राज शक्ति वर्सेस आजाद 11 का रहेगा। दोनों के कप्तान 8 ओवर के पश्चात टॉस विधि के लिए यहाँ पे उपस्थित रहे। इसके बाद का मुकाबला आजाद 11 कुतियाना और राज शक्ति 11 के बीच रहेगा। तो दोनों के कप्तान टॉस विधि के लिए यहाँ पे उपस्थित रहे। अगली गेंद खेला मिड विकेट क्षेत्र की और 1 रन। एक रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर 89 पे पहुंचा। जिग्नेश एक बार फिर गेंदबाजी पे, स्ट्राइक के ऊपर धवल 52 रनों पे नाबाद है।
ऑफ टर्म की बार की गेंद, एक करारा हिट, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, एक और चौका धवल के बल्ले से। हल्की सी और पिच गेंद, ड्राइव किया, 4 बटोरे। जाने दिया इस गेंद को। It's time. (93) 93 रन, 2 विकेट। इस बार हवा में ये गेंद, बहुत ही बेहतर गेंद, लेकिन उतना बेहतर स्ट्रोक। अंपायर का इशारा देखना रहेगा, इट्स सिक्सा। हल्की सी और पिच गेंद की थी और उसे बहुत ताकत के साथ खेला ठकरार ने, 6 रनों के लिए। एक बार फिर उसी दिशा में खेला है, इस बार देखना रहेगा, 4 और 6। अंपायर इट्स सिक्सर। बिली बॉर्डन का इशारा मिलता हुआ, एक और 6 का। ये वेस्ट हाइट के लिए रिव्यू लिया गया है। इट्स अ फायर डिलीवरी। देखिए, रिवर्स स्वीप खेला और काफी बेहतर अंदाज से धवल ठकरार खेलते हुए नजर आए। रिवर्स स्वीप, इस बार खेला लॉन्ग ऑन क्षेत्र की और इस बार भी 4 मिले हैं। धवल पहुंच 78। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी धवल की देखने को मिल रही है। हल्की सी और पिच गेंद, बिल्कुल सीधा खेला और गेंद सीमा रेखा पर, मिल गए 4। ये देखिए, बिल्कुल सीधा, ताकत के साथ। इस बार हवा में है ये गेंद, फील्डर के पास कोई गलती नहीं। अंततः धवल की पारी सिमटी, लेकिन क्या पारी खेल के आ रहे हैं, बहुत ही बेहतर शानदार पारी। हल्की सी और पिच गेंद थी, बॉडी बैट थोड़ा पीछे चला गया, जिससे चलते गेंद ज्यादा हवा में रही और आसान सा कैच।
धवल ठकरार 27 गेंदों पे 78 रन बना के वापस। अगली गेंद मिस टाइम। इसी के साथ इनिंग समाप्त होती है। सिविलियन 8 ओवर की समाप्ति 117 बने हैं। जीत के लिए 118 रनों का लक्ष्य दिया गया है सोनल कृपा को। एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, क्या इसको की ओर पहुंच पाएगी? उससे पहले टॉस विधि के लिए जुड़ते अगले मुकाबले की। आजाद के कप्तान यहाँ पे उपस्थित है। राजशक्ति के कप्तान यहाँ पे उपस्थित हो जाए, नहीं तो आजाद 11 को टॉस विजेता जाहिर कर दिया जाएगा। चलिए अगले मुकाबला आजाद 11 गुतियाना और उनके सामने रहेगी और बेहतरीन टीम हमारी क्रॉस एंड इट्स किंग। टॉस जीता है आजाद 11 ने। पहले क्या करना चाहेंगे? 2 મિનિટમાં કહું તમને ફિલ્ડિંગ फील्डिंग करने का निर्णय, कितने रनों तक रोकने का प्रयास रहेगा सामने वाली टीम को? 70-80 70-80 तक। और देखा जाए तो सुरेश नाथ, अब पूरे भारत में आपका नाम चर्चा में होता जा रहा है। और मैच की ओर
कैच छूटा। अगली गेंद रिवर्स खेलने का प्रयास, बात बनी नहीं। डबल टकरार अब गेंदबाजी के ऊपर भी आए हैं। दूसरी ओर बल्लेबाजी के लिए आसिफ, धवल वर्सेस आसिफ का ये मुकाबला है, बहुत ही शानदार मुकाबला। दो ऑलराउंडर आमने सामने पुल बंदर के। इस बार मिडविकेट क्षेत्र की ऊपर से 6 रनों के लिए जाती हुई ये गेंद। आसिफ अब धवल को वो भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए, बहुत बेहतर हिट, लाजवाब क्रिकेट। अंतिम गेंद इस बार सीधे हाथ से खेला, और सीधे बल्ले से खेलने के बाद यहाँ पे रन की कोई गुंजाइश थी नहीं। पहली ओवर में 18 रन बटोरे, रन एक मिला है। 18 रन जो जरूरत थी उसके मुताबिक खेलते हुए यहाँ पे सोनल ग्रुपा 11 पहली ओवर में महंगे साबित होते हुए धवल ठकरार। अब आने वाली वो 7 ओवरें अभी भी शेष हैं, जल्दी बाजी रखनी होगी। 32 मिनट ही आपको मिलते हैं ओवरें समाप्त करने के लिए। एक ओवर 18 रन, थोड़ी जल्दबाजी रखनी होगी। 32 मिनट के अंदर अगर आपने ओवर समाप्त नहीं की तो 5 रन की पेनल्टी है और एक अतिरिक्त फील्डर भी सर्कल में लेके आना है। ये अगली गेंद इस बार हवा में, ये गेंद फील्डर गेंद के नीचे, सिक्सर। फील्डर नीचे थी नहीं, मात्र दर्शक बने थे। और ताकतवर स्ट्रोक, इस ओवर की शुरुआत भी बेहतर हुई है, 6 के साथ हुई है। आसिफ पूरी तरह से हावी दिख रहे हैं इस मैच के अंदर इस वक्त।
इस बार स्वीप के अंदाज में खेला मिड विकेट क्षेत्र पे, बहुत सुंदर फील्डिंग और दूसरे में पलटे दोनों बैटर, बिल्कुल 2 रन समाप्त करते हुए। बहुत अच्छी रनिंग। और जो उद्घाटक बल्लेबाज आए थे बल्लेबाजी के लिए भी गेंदबाजी के लिए भी है, धवल और रवि। इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। वाह आसिफ वाह, 147 आज चलता हुआ नजर आया है। हल्की सी ओवर पिच गेंद थी और क्या बॉडी बैलेंस के साथ, बैट फ्लो के साथ खेला गया ये स्ट्रोक। अगर आप बैलेंस देखेंगे इनका, जिस तरह से उन्होंने स्ट्रोक खेला है, ये देखिए यहाँ पे बहुत ही बेहतर, सही टाइमिंग के साथ लॉफ्ट किया गया स्ट्रोक 6 रनों के लिए। सोनल कृपा सही पीछा करती हुई, इस बार भी हवा में है गेंद, ये भी सिक्सर है। वो आसिफ, क्या बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज। एक और लॉन्ग ऑफ क्षेत्र की और सिक्सर। ये क्रिकेट का सबसे मुश्किल स्ट्रोक रह रहा है, ये आसानी से खेल रहे हैं। जगह बनाई, थोड़ी सी बैट को आने दिया और बहुत बेहतर अंदाज से खेला आशिफ। क्या विकेट, 38वीं स्कोर जहां पहुंचा है। ओवर नंबर 2 समाप्त, 2 ओवर की समाप्ति 38। ये देखिए क्या ये मौका बना था जी, मौका जरूर था, मुश्किल जरूर, लेकिन हाइट काफी लंबी है वहां पे फील्डर की। ये ऐसे मौके पकड़ने होंगे इस मैच के लिए। ये कैच होना चाहिए था, ये कैच होना चाहिए था। एक और धवल ठकरार को जीवन दान मिले थे, अब आसिफ को जीवन दान मिलते हुए। आने वाली 30 गेंदे और माफ कीजिए 36 गेंदे हैं और 80 रनों की जरूरत है। आने वाली 36 गेंदे 80 रन। तेरह रन प्रति ओवर खेलना है, 19 रन प्रति ओवर पावर प्ले के अंदर खेले हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन के तौर पे यश डोडिया बीच मैदान पे। अगली गेंद, इस बार खेला मिड विकेट क्षेत्र की और रन 4 मिलेंगे। बीएम महर के बल्ले से आता हुआ ये चौका। अब तक मात्र 2 गेंद खेले थे और तीसरी गेंद पे लगा दिया चौका। लॉफुल टॉस गेंद मिड विकेट क्षेत्र की और टारगेट किया, कोई फील्डर उपस्थित नहीं, 4 रन दर्ज होते हुए। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक। अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतर गेंद। इस बार यॉर्कर। महर को कार्य ये करना है, उनका साथ देना आसिफ का। स्ट्राइक दीजिए उन्हें और बाकी का कार्य उन्हें कर दीजिए। 13 रन प्रति ओवर यहां से खेलना है। इस बार भी महर ने कहा हम भी किसी से काम नहीं, सिक्सर। बिली बॉर्डन आपको जवाब देते हुए सिक्सर। हल्की सी ओवर पिच गेंद, बहुत बेहतर लॉफ्टेड स्ट्रोक, बिल्कुल सीधा 6 रनों के लिए।
महर अपना कहर बरसाते हुए फुल टॉस यकीनन तौर पे मिड विकेट क्षेत्र पे खेला, नो बॉल का इशारा एम्पायर की ओर से। 50 मुकम्मल होते हुए यहाँ पे 50, तीसरा ओवर ही जारी है और 50 मुकम्मल हो चुके हैं। फ्री हिट, अच्छी गेंद इस बार यकीनन तौर पे यॉर्कर, चूंकि आसिफ, बहुत ही बेहतर बल्लेबाजी आसिफ की देखने को मिली। 12 गेंदों पे 36 रन। इस बार हवा में ये गेंद सीधा फील्डर के हाथों में, कोई गलती नहीं, भीमा के द्वारा वो कैच और सबसे बड़ा विकेट मिल दिलाते हुए यश डोडिया। आसिफ AK-47 और पिच गेंद मिस टाइम हुए इस बार, लॉन्ग ऑफ पे वहां पे भीमा उड़ीद्रा उपस्थित थे। बहुत सुंदर कैच, बल्ले के बिल्कुल निचले भाग पे लगी थी, टाइमिंग इतनी बेहतर नहीं हुई और वहां पे नाखुश नजर आया आसिफ। जानते और ज्यादा रनों की जरूरत थी, लेकिन बहुत बेहतर पारी खेल के गए हैं। 13 गेंदों पे 36 रन बना के गए हैं आसिफ। नए बैटर के तौर पे ललित खुट्टी बीच मैदान पे एक और हार्ड हिटर बैटर सौरल कृपा की ओर से। 3 ओवर की समाप्ति, 50 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पहला विकेट गिला आसिफ के रूप में। हवा में गेंद नहीं पहुंचे फील्डर इस वक्त। रन जरूर मिला। भीमा उड़ेद्रा अब इस टीम के सर्वश्रेष्ठ जो गेंदबाज है उन्हें लेके आए कप्तान। बावन रन 1 विकेट के नुकसान पे। भीमा अगली गेंद के लिए तैयार। कार विकेट, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र की ओर खेलने का प्रयास। एक और विकेट उसी दिशा में आती हुई। महर आउट होके वापस। कोई खुशी दिखी नहीं है भीमा के चेहरे पे। बहुत बेहतर गेंदबाज हैं भीमा उड़ेद्रा। मिस फील्डिंग जिसके चलते चौका मिलेगा। अब नारा दीजिए।
अगली गेंद बीमा की। इस बार बिल्कुल सीधा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से सिक्सर। लड़ाई अभी भी जारी है। शॉर्ट पिच गेंद और उसका भी फायदा उठाया, मात्र दिशा दिखाई पॉइंट क्षेत्र के ऊपर से स्लाइस कर दिया था, कट कर दिया था और गेंद को सीमा रेखा बाहर पहुंचाया। 4 रनों के लिए टीम 2 गेंदों पे 10 रन बटोरे, जिसके चलते रन गति में एक बार फिर बढ़ोतरी। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक। अब आने वाली 24 गेंदें और 52 रनों की जरूरत है। आने वाली 24 गेंदें 52 रन। अगली गेंद इस बार ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर रीजन पे फील्डर, गेंद दिखी नहीं उन्हें, सूर्य के सामने वो गेंद पूरी तरह से दिखी नहीं और 4 प्राप्त। यही विकेट था, ललित का वो विकेट मिल सकता था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। सूर्यदेव अपने प्रकाश के साथ इनको ओझल कर दिया गेंद से, गेंद इनकी आंखों से ओझल कर दी थी और गेंद सीमा रेखा बाहर। अच्छी गेंद, बहुत बेहतरीन गेंद, यॉर्कर का प्रयास इस बार, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगी। रिवर्स करने का प्रयास, छू के बल्लेबाज। इस बार सीधा ड्राइव, एक ताकतवर स्ट्रोक, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, लग गया चौका। सोनल कृपा की अभी भी ये जंग जारी है, बहुत ही बेहतर बल्लेबाजी। सेवेंटी 75 पे पहुंचा स्कोर। बहुत बेहतर विकेट कीपिंग, बहुत ही लाजवाब विकेट कीपिंग, यश टोडिया को मिलने वाली एक और सफलता। ऑफ की बाहर की ओर निकली थी गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा और बहुत सुंदर कैच के चलते मदन आउट होके वापस।
अगली ओवर का खेल लेके आए धवल ठकरार, हवा में ये गेंद, विकेट, खुद ही कैच पकड़ा है, बहुत दूर भागते हुए पकड़ा है, बहुत ही लाजवाब कैच पकड़ा है धवल ठकरार ने। एक कंप्लीट ऑलराउंडर है धवल, मिस टाइम हुए थे, मिड विकेट सर्कल तक भाग के गए खुद, और एक बहुत सुंदर कैच। गेंदबाज इतना भाग के कैच पकड़े, देखिए यहाँ पे थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन यहाँ पे देखिए धवल भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, और बहुत ही सुंदर कैच, लाजवाब कैच। और 1983 वर्ल्ड कप कपिल देव का वो कैच याद आता हुआ नजर आया इस धवल के कैच से। देखिए जैसे गेंद की देखा, मिस टाइम हुए और मिड विकेट क्षेत्र की ओर भागे, जल्दी क्विक भागे, और एक बहुत सुंदर कैच, लाजवाब कैच। नया बैटर बीच मैदान पे, मिड विकेट क्षेत्र की ओर लगता हुआ स्कोर 1 रन। धवल नए बैटर के रूप में बीच मैदान पे, धवल और जिग्नेश दोनों अभी क्रीज के ऊपर आए हैं। अब 16 गेंदे 42 रन आने वाली, इस बार वाइड, अगली गेंद रिवर्स खेलने का प्रयास, चूंकि बल्लेबाज जिग्नेश। 77 पे रुका हुआ स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद कट करने का प्रयास, पूरी तरह से चूके, खेला मिड विकेट क्षेत्र की और फील्डर यहां पे भी उपस्थित हैं। 1 ही रन, लेग बाय के रूप में ये रन आता हुआ। ये ओवर धवल का काफी अच्छा रहा, पहले ओवर में उन्होंने 18 रन खर्च किए थे, लेकिन इस ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए, एक लेग बाय के रूप में है। अंतिम गेंद आना शेष है और एक बड़ा विकेट भी उन्होंने दिलाया है, कैच भी बेहतर पकड़ा है। आज पूरे कंप्लीट ऑलराउंडर दिखे धवल ग्राउंड के ऊपर भी, जैसा नाम वैसा काम नजर आया। इस बार हवा में ये गेंद सीमा रेखा पार, और खाने लिए खिचड़ी डांटे चोटी। तारीफ कर ही रहे थे, अच्छी हो रही है, लेकिन अंतिम गेंद के ऊपर वो सिक्सर लगा, जिसके चलते सोनल कृपा फिर से वापसी करती हुई मैच में। बहुत बेहतर हिट, और नाखुश नजर आए वहां पे ठकरार। 6 ओवर की समाप्ति, 84 रन 4 विकेट के नुकसान पे। बारह गेंदे 34 रनों की जरूरत आने वाली, वो 12 गेंदे 34 रन, 17 रन प्रति ओवर जरूरत है यहां से। बीमा गेंदबाजी के लिए आते हुए, ये ओवर इस मैच की दिशा तय करेगा कि भीमा अगर ये बेहतर ओवर करते तो मैच ज्यादातर झुकेगा CB11 की ओर। अगर भीमा की इस ओवर में जिग्नेश और धवल रन लूटते हैं तो ये झुकेगा सोनल कृपा की ओर। ये ओवर सबसे अहम है। इस बार खेला ड्राइव लॉन्ग ऑफ क्षेत्र की ओर, फील्डर यहां पे उपस्थित है, 1 रन।
कप्तान साहब ने भीमा को डेथ ओवर की जिम्मेदारी दी है कि आपकी 2 ओवर इस तरह से निकाले कि उसमें सिर्फ 10 या 12 रन आए, लेकिन 17 रन अब तक भीमा खर्च कर चुके हैं। ये ओवर अगर वो 4 या 5 रनों का डालते हैं तो यकीनन तौर पे बेहतर ओवर कहा जाएगा, लेकिन दूसरी ओर इसी ओवर को बड़ा बनाने का प्रयास रहेगा। गुड मॉर्निंग पोपट मैर, करशन राणा, राहुल गोडानिया, ऋषि आरजे मयूर कप के सबसे बेहतर दर्शक रहे हैं। सभी रोज सुबह उनकी कमेंट्री जरूर देखने को मिलती है। देखिए हवा में थी ये गेंद और एक आसान सा कैच। चलिए आज अंतिम लीग मुकाबले खेले जाएंगे, उसके बाद क्वालिफायर। और भीमा वडेद्रा देखिए कहते हुए हमारे नाम विकेट दर्ज कर लीजिए भाई। चलिए विनती करेंगे आपसे, ठीक गेंद भीमा के द्वारा, बहुत ही बेहतर गेंद। स्वागत राहुल। काफी सारे दर्शक हमारे साथ लाइव के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सभी का हार्दिक स्वागत। कैसा लगा है मयूर कप सीजन 3 आपको? आज अंतिम लीग मुकाबले हैं और कौन सी टीमें, 4 टीमें आपको सेमीफाइनल में पहुंचती हुई दिखेगी, यकीनन तौर पे हमारे दर्शकों से जानना चाहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बेहतर वही बता सकते हैं। कमेंट कीजिए कौन सी 4 टीमें आप सेमीफाइनल में देख सकते हैं। 12 टीमें आज अंतिम हमें मिलेगी, उसमें से 4 टीमें कौन सी आपको लगती है कि जो सेमीफाइनल खेल सकती है? सात ओवर समाज, 86 रन, 5 विकेट। अगली गेंद सिक्स पे ये लगने वाला एक और झटका। इस बार कवर क्षेत्र की ओर स्ट्रोक। अब औपचारिकता सीज नजर आई है, क्योंकि 31 रनों की जरूरत। अब ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर मालदेव भाई मोटवाड़िया, ऑर्गेनाइजर ऑफ मयूर कप सीजन 3, स्पॉन्सर ऑफ मयूर कप सीजन 3। चलिए कमेंट की ओर चलते हैं। राहुल गोधानिया बताते बहुत मिस किया हमने इस टूर्नामेंट को। यस फ्लिंटॉप, हमने भी आपको मिस किया है। इसी बीच एक और बेहतर स्ट्रोक का प्रयास और रन भी मिलेंगे। रन रेट भी मायने रखती है अंततः। अब 12 टीमों के क्वालिफाई के लिए तो वो प्रयास करते रहना होगा सोनल ग्रुपा को। राहुल गोधानिया
जो इस वक्त यूके में हैं और इस मैच का आनंद ले रहे हैं। मिस्टर पारस बताते हुए जोरदार काई घटी नहीं टूर्नामेंट में, अमेजिंग टूर्नामेंट हितेश गुरनिया एमके ठाकुर गेमिंग बताते हुए शिव जयवीर मोगल और आजाद। मिस्टर पारस बताते हुए 4 टीमें टॉप 4 में आ सकती है, हालांकि टॉप 3 होने वाली है। इसी बीच एक और चौका, जो कैच छूटा वो शायद महंगा साबित पड़ा इस मैच के अंदर, असर करके गया। एक और चौका, लगातार 3 गेंदों पे 3। बहुत बेहतर बल्लेबाजी नीलेश के द्वारा अंततः। चलिए, अब सभी दर्शकों से विनती रहेगी कमेंट करिए ताकि हमें पता चले आप बेस्ट टूर्नामेंट मयूर कप देवराज कुचड़िया, इस टूर्नामेंट का लाइव कवरेज आपको कैसा लगा है उसके बारे में भी जरूर बताएंगे। 7 कैमरे के साथ पहली बार लाइव कवरेज किया गया जीटीसी के माध्यम से। सिक्सर अंततः, एक बहुत ही बेहतर हिट। अंतिम ओवर में भी लड़ाई जारी रखी सोनल रूपा ने, बहुत ही बेहतर। रातिया सरमन, गुड मॉर्निंग। सुपर डुपर जीटीसी देवराज कुचड़िया, थैंक यू वेरी मच। चलिए, टॉप 4 टीम आप किसे मानते हैं उसकी चर्चाएं जारी रहेगी। तब तक मैन ऑफ द मैच की ओर चलते हैं। इस मैच के मैन ऑफ द मैच वन एंड ओनली मिस्टर धवल ठकरार।